जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अपने आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन दोस्त आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जब हमारी एग्जाम फॉर्म आए थे कंप्यूटर ऑपरेटर के, तो हमें लगा था कि हमारा एग्जाम बहुत जल्दी करा लिया जाएगा। लेकिन जब से मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, हेड ऑपरेटर का एग्जाम हुआ और उस भर्ती पर इतना डिले देखने के लिए मिल रहा है। हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ दोस्तों, वो जल्दी करा लेगा क्योंकि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी और उस पर प्रेशर भी ज़्यादा आ रहा था क्योंकि काफ़ी साल से वो वैकेंसीज आई भी नहीं थी। ठीक है, तो इस डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम वो कब तक हो सकता है, कितने परसेंट चांस है कि दोस्तों हमारा जो एग्जाम है वो इस साल हो जाएगा और हमारा एग्जाम क्यों लेट कराया जा रहा है। ठीक है दोस्त, 2022 के अंदर एक असिस्टेंट ऑपरेटर, एक हेड ऑपरेटर और एक वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज आई थी। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके दौरान हमारे ये एग्जाम करा लिए गए। 6 महीने के बाद आंसर की आई और आंसर की और रिजल्ट आने के बाद अब उस पर जांच बैठी हुई है क्योंकि बच्चों के मार्क्स जरूरत से बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इस वजह से सीआरएल जांच चालू है उसमें। मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम में इतना डिले क्यों हुआ, किस वजह से 2 साल तक हमें इंतजार करना पड़ा अपने एग्ज़ाम के लिए। उसी के दौरान दोस्त हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसीज आती हैं, कुछ वैकेंसीज एएसआई की आती हैं, कुछ वैकेंसीज आती हैं मतलब स्पोर्ट्स कोटे से। 3-4 वैकेंसीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन अब तक भी हमारे पास कोई भी मेजर अपडेट नहीं है इन भर्तियों को लेकर, कब तक हमारा ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। बच्चे काफ़ी कमेंट पूछ रहे थे, सर आप कंप्यूटर ऑपरेटर को कवर नहीं करते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, क्या क्या चांसेस है कि जो एग्ज़ाम है वो इस ईयर हो जाएगा। दोस्तों इस भर्ती बोर्ड में इस भर्ती पर फिलहाल कोई भी ध्यान नहीं है, कोई मेजर अपडेट नहीं है कि सर हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि अभी वो सब लगे हुए हैं 60,244 पद जो हैं ये पुलिस के उसको कंप्लीट करने के लिए। जब तक दोस्त वो भर्ती पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, या फिर जब मैं प्रीवियस देखता हूँ भर्ती बोर्ड को, तो भर्ती बोर्ड लगातार कोई भी 2 भर्तियाँ एक साथ लेकर नहीं चलता है। पहले वो एक भर्ती शुरू करता है जो कंप्लीट करता है, उसके बाद दूसरी भर्ती को चालू किया जाता है। हाँ, असिस्टेंट ऑपरेटर और यूपी पुलिस दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, दोनों में अब एक का फिजिकल होने वाला है। कहा गया था कि सितंबर के अंदर फिजिकल किया गया जाएगा ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर वाला, लेकिन उसमें दोस्तों अभी सीआरएल जांच चल रही है, उसका भी हमारे पास कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और अब तक दोस्त ये हमारे पास कोई भी मेजर अपडेट नहीं है कि सर हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। अच्छा, जब ये वैकेंसीज आती हैं तो बहुत से बच्चे सोच लेते हैं, सपना बना लेते हैं कि ना हमारा जो मेन सपना रहेगा वो यही रहेगा कि हम इस वैकेंसीज को ले लें। दोस्तों, जब असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती आई थी तो मैंने सोच लिया था कि कितनी मेहनत करनी पड़े और इसमें मुझे अपना सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब थी असिस्टेंट ऑपरेटर की। मेरा अपना व्यूज़ था, पर्सनल व्यूज़ था। बाकी सब बच्चों के अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं और वो उस हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्त, जब 2 साल इंतज़ार करा और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ और फिर एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है तो कहीं ना कहीं जो हमारा मोटिवेशन है वो सब खत्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि इतने साल तैयारी करने के बाद भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बाकी मेरा उसमें फिजिकल के क्वालिफाई हो चुका है, वो बात अलग है। लेकिन सब बच्चों की मैं बात करता हूँ कि जो बच्चा अच्छे मन से तैयारी करता है फिर भी कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है, कुछ मेजर अपडेट नहीं मिलती है। तो दोस्त क्यों ना जैसे एसएससी है वो अपना ईयरली कैलेंडर जारी करता है, तो क्यों ना हमारा भी यूपी पुलिस या फिर यूपी पीआरबी अपना भी एक ईयरली कैलेंडर जारी करे कि इस हिसाब से भर्तियाँ कंप्लीट होंगी, इतनी इतनी वैकेंसीज आएंगी। अब रेलवे ने भी कह दिया था कि वो वैकेंसीज आएंगी, अब फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और उधर एग्ज़ाम नहीं हो रहे। तो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक स्टैंडर्ड वे में एक पर्टिकुलर तरीके से चलाना काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और ख़ुद यूपीआरबी के लिए भी, या फिर किसी भी भर्ती बोर्ड के लिए जो किसी भी प्रदेश में, किसी भी विदेश में मतलब सेवा जो भर्तियों को कंडक्ट करवाता है, कि अगर शेड्यूल वाइज हर चीज़ें हों तो कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, भर्ती बोर्ड के लिए भी। लेकिन ये बात हम समझ सकते हैं, पता नहीं भर्ती बोर्ड की ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी हैं, वो भी इस बात को गवर्नमेंट तक या फिर यूपीआरबी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि सर हमारा जो एग्ज़ाम आप करवाओ और हमें ईयरली एक स्केड्यूल दे दो कि ऐसे 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 ये भर्ती आएंगी और इनका एग्ज़ाम ऐसे किया जाएगा, ताकि हर बच्चा तरीके से तैयारी करे, कभी परेशान ना हो और ना ही उसके मन में कोई डाउट रहे कि मैं इसमें सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्त, तो काफ़ी डाउट आ रहे हैं सर आप कंप्यूटर ऑपरेटर कवर नहीं कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि कुछ मेजर अपडेट है ही नहीं कि हमारा एग्ज़ाम इस ईयर होगा भी नहीं होगा, कब तक होगा, चाहे 2 साल अगले विधानसभा चुनाव तो चला जाए, कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। तो अभी आप एसएससी जीडी पर फोकस करें, मोस्टली आप एसएससी की वैकेंसीज पर फोकस करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वही सेम सिलेबस है, कंप्यूटर अलग है, वो बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है ना,
SSC-DD की वैकेंसी आ चुकी हैं, उस पर फोकस करें और तैयारी में लगे रहें। ठीक है दोस्तों, कोई भी कुछ अपडेट मिलता है मुझे इस भर्ती के बारे में तो आपको बता दूंगा। आपको SSC-DD के बारे में कुछ पूछना हो, क्योंकि मेरे इस बार भी उससे पहले वाले दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं और दोनों में मैं बिल्कुल फिजिकल और मेडिकल तक गया हूँ। ठीक है ना, तो आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपको हर एग्ज़ाम में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो उसका जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्त। ठीक है ना, कुछ मेजर अपडेट नहीं है, अभी तैयारी में लगे रहो और जब कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।